नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है साथी भैया, नेट आता जाता रहता है। आज आपसे रूबरू होके बातचीत करके मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। मैं सोशल मीडिया की ताकत से देख रहा हूँ, अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे घराने, अच्छे ठिकाने और सब कुछ अच्छे हैं। मैं सतीश कौम की बात करूँगा आज। एक बार साथियाँ शेयर कर देना, जुड़ जाना। और मेरा लाइव आप जितने ज़्यादा जुड़ोगे, जितना ज़्यादा लोगों तक मैं आप लोगों से राय लूँगा, कुछ मेरे ज्ञान की बातें करेंगे, कुछ आपके ज्ञान की बातें करेंगे, कुछ अच्छे विचार वाली बातें करेंगे। और इसीलिए मैं डंडाली से भारमल राम पावड़ शेरंद्री पेज है, मेरे पेज पे आप इतना मन तन सपोर्ट दिया है, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। इसीलिए रोज़ न रोज़ कुछ न कुछ मुझे विचार आते रहते हैं, विचार आते हैं जैसे मैं आपके आगे परख जाता हूँ। लेकिन अभी कोई दिख नहीं रहे, मेरे साथियाँ जुड़े नहीं। आज मेरे लाइफ में कुछ मिस्टेक है, कुछ मुझे ही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूँ। एक दो कोई साथी जुड़े, 1 बजे का बोला है मेरे, कभी मैं नहीं आ सकता हूँ लाइव, क्यों कि इधर उधर भटक जाता हूँ। कहाँ भी सभा होती है जाता रहता हूँ, कहीं बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। इसीलिए घर में बैठा मैं विचार आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं उन बेटियों को सलोट सलाम करता हूँ, जन्मने से लगा के पढ़ लिख के, जो गांव से IAS कोई भी अफसर, कोई भी नौकरी, रेलवाई के अंदर वो रिया मेघवाल का फोटो देखा, बहुत बढ़िया बेटी है। उस बेटी ने, कई बेटियां अंतरिक्ष में उड़ान उड़ाती हैं, वो भी बेटी हैं। कई बेटियां कलेक्टर भी बनी हैं, जिले के ऊपर राज करती है, वो भी बेटी है। बहुत सारी बातें, ज्ञान आता रहता है, जाता रहता है, बातें करते रहते हैं। लेकिन साथी भैया एक बार शेयर सपोर्ट करो। बेटियों के बारे में बता रहा हूँ, बेटों के बारे में बता रहा हूँ। आज मेरा विचार, मैं घूमा फिरा, कई सोशल मीडिया पे देखा और मेरे खुद को विचार आया। ऐसे विचार लोगों के सामने रखना चाहिए, हमारे बहन बेटियों के आगे रखना चाहिए, हमारे बुजुर्गों के आगे रखना चाहिए। हमारे कई राजघराना, राजनेता जो बनते हैं, उनके आगे भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ जुड़ते नहीं हैं, फिर भी बात तो बतानी पड़ेगी। आगे आप वीडियो देखना, शेयर करना और भी आगे देखते रहेंगे। उस गांव के अंदर, उस राज्य के अंदर, उस देश के अंदर बेटियां भविष्य है और हर घर की सिरपस बेटी होती है। गांव के हर घर के अंदर, क्योंकि घर का देख रेख वो करती है, घर का पूरा परिवार संभालती है और बच्चियों को अच्छा ज्ञान देती है। वही बेटियां माताएं हैं हर घर के अंदर। बहुत बढ़िया लगाते हैं, बेटियां पे घर टिका हुआ है और अच्छे सोच विचार वाली बेटियां हैं। खेल कूद से लगा के देश के अंदर इतनी बड़ी 95% बेटियां सक्षम हैं। मैं इनके लिए कहता हूँ, पूरा आगे का मुद्दा और आपको बताता रहूँगा। लेकिन पहला आपने, जैसे मेरे अजीज मित्र जुड़े हैं, 5-6 जने लगभग जुड़ के होंगे, क्योंकि इनका नाम आ रहा है, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जो मेरे अंदर हौसला बुलंद जब होता है कि आप आगे वीडियो शेयर करते हो, तो मेरे दिमाग अपना अपना सबका है, सबका सोच विचार है, विचार सबके अंदर है। कुपड़ी बुद्धि अलग है, एक जैसी बुद्धियाँ सबके अंदर नहीं है। इसलिए मैं पूरा विचार करके तन मन से मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ। थोड़ी मारवाड़ी बोल दो, हिंदी बोल दो, हमारे तो यही है। मैं तो पूरा हिंदुस्तान फिर घूम दे क्यों साहब, ये हमारी बड़ी कठिनाई हूँ मैं गुजरिया, बहुत कठिनाई। अब किसी के ऊपर दुख का पहाड़ टूटता है, जब भी हमारे को बहुत दुख लगता है। बेटियां पहले से ही मैं देखता हूँ कि साउथ के अंदर बेटियां पढ़ लिख कर अपने ऑल वर्ल्ड, राजस्थान में नर्सों से लगा के
स्कूल से लगा के मैं बेटियाँ उसी टाइम की जब हमारे यहाँ बिल्कुल पढ़ाई 0 पॉइंट था, वो बेटियाँ सक्षम हुई और उनके अंदर ही किसी बेटियों ने रेक में मेक ही लगा दी होगी, कोई कहीं रह गई, कोई कहीं बिछड़ गई, उनकी बुद्धि में ही फर्क पड़ा जब कुछ ऐसा हो गया। अभी 99% बेटियां आगे बढ़ रही है, 1% गलत कोई विचार सोच कर लेते हैं। और बच्चे भी बहुत IAS अफसर जाते हैं, मिलते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो घर से ही गए, कई जेलों के अंदर ही पड़े हैं, कई वाइस है रिकॉर्डिंग ही गलत बना रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो ही गलत बना रहा है, कई बेटियों की रिकॉर्डिंग चल रही है, कई बेटियों का ऐसा किसी के परिवार को तोड़ दिया है, कई परिवार के अंदर बेटियों ने अपने पतियों को भी मरवा दिया है, कई बेटियों ने भाग के माँ बाप के सामने रोना रो रहे हैं, वो भी बेटी हैं, उनको 20 बार लाड लड़ाते हैं, बड़ी करते हैं, फिर बाद में कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, उल्टी कानून है, वहाँ रोते बिलखते माँ बाप कहते हैं बेटी एक बार वापस घर आ जा, चल जा। वो कहती है मैं माँ बाप को नहीं जान पहचानती हूँ, वो बेटियाँ सलू भर के पानी लेके डूब के मर जाना चाहिए। वो कौन सी कोख में लिट के बड़ी की है 20 साल की उस बेटी को। कई परिवार मुझे आज दिन तक याद आ रहा है बेटियों के लिए, उन्होंने मार खा लिया, कई घर बर्बाद हो गए, कई जनों की जान चली गई। नज़दीक ही बता रहा हूँ, बाकी पूरे भारतवर्ष में तो अपनी अपनी सोच विचार से कैसा है कैसा नहीं है। हमारा राजस्थान का मान मर्यादा इतना सच बढ़कर राजस्थान, इसमें राजा महाराजा कई बहुत बड़े बड़े पद पर और बड़े राजघराना सब कुछ किया, लेकिन ऐसी अभी नौबत आई, ऐसी नौबत कभी नहीं आई, ना कभी बुजुर्गों ने सुना। अब रोज की रिकॉर्डिंग आती है, फोन रिकॉर्डिंग, गलत भाषा का उपयोग करते हैं। शर्म मर के मर जाओ साले, पानी में डूब के कुत्ते, कहीं के पागल। ये किसको सुनाते हो? तुम्हारे बाप को, माँ को, बहन को, बेटी को सुनाते हो ऐसी रिकॉर्डिंगों, ऐसी रिकॉर्डिंग बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हो। ये सोशल मीडिया ताकत है, अच्छा विचार अच्छी सोच वाले के लिए सोशल मीडिया है। आप गलत बातों का, गलत भाषा का उपयोग करके सोशल मीडिया पे छोड़ देते हो, अरे निकामा मर जाओ। और वो भी बेटा बेटी सामने बात करते हैं, वो क्या है, कब है, पूंछड़ा है, ढींगड़ा है। अरे तेरे बाप के पैदा क्यों हुआ? उस बाप ने तेरे पे गर्व करके जन्म दिया था, ढोल थाली बजाया था, संघर्ष किया था, 20 साल तेरे को बड़ा किया, उसके बाद में जाके तू ये बाप का नाम निकाल रहा है। धंधा कर, पढ़ लिख के IAS अफसर बन, गांव की जवाबदारी ले, निभा। वही तो बच्चे हैं, तुम जवाबदारी नाम की चीज भूल रहे हो, दिनों दिन भटक रहे हो बच्चे। आप कोई ही कामयाब नहीं बनोगे। आप या तो कोई तस्कर बनोगे, या जुगारी बनोगे, या किसी का मर्डर करोगे, जेल में जाओगे बिगर सोचे समझे। आपको 20 साल कपड़ा लत्ता पैसा ये वो, माँ बाप अपना जेवर अडाना गिरवे रख के आपको पढ़ाने की कोशिश करते हो, और आगे जाके ये आप रूप लेते हो, तो उन माँ बाप की आत्मा को कितना ठेस पहुँचता है भैया। तुम भी कल बजरंग बूढ़े हो जाओगे, बड़े हो जाओगे, तुम्हारे भी यही दिन आने वाले हैं। ये तो नहीं है कि ये सब जवानी साथ में चली जाएगी। एज आती है मेरे साथियाँ, सब कुछ एज संभाल के चलो, उसमें आपकी भलाई है। और अभी भी मैं बच्चों को नशे से दूर रहने का कई प्रगति से अपना, मैं तो कहूँ 5 रुपया घर में शांति से कमा के पावड़े तगेरी वाला लाता है और बिंदास से फुटपावली पे सो के खाना खाता है उनके परिवार के साथ, उनको सलोट सलाम करता हूँ। वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, बढ़िया सुख से जीवन जीते हैं। और तुम्हारे पास गाड़ियाँ, तुम्हारे पास बिल्कुल फोन, फर्स्ट क्लास गाड़ी, मोटरसाइकिल, रात को कहाँ जाते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, माँ बाप पूछते तो बहाना आपके पास बहुत है। मैं वहाँ गया था, मेरा दोस्त आया था, उसका जन्मदिन मना रहे थे, लेट हो गए।
कितना आपके पास झूठ है। सही बात पूछने पे आप जवाब नहीं देते हो, माँ बाप को निराश करते हो और आप भटकते हो और कहीं दूसरी साइड में। फिर किसी की बहन बेटी उठा के फरार हो जाते हो, उसको भी ढांसा दे देते हो। और वो भी बहन बेटी ऐसी है, फुसलाई में आती और हंसी और फंसी। वो भी आपका दांत दिखा के और आपके साथ कर लेते हैं। बच्चे छोड़ के भाग के शादियाँ कर लेती है, घर छोड़ के भाग के शादियाँ कर लेती। उस टाइम में माँ बाप ससुर ससुरा पति पूरा निराश। मैं कई वीडियो पहले भी एक वीडियो मैंने देखा था, जोधपुर जाट समाज के ही थे, कई समाज के वीडियो आते हैं। मैं किसी जाति का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम जाट ज़्यादा है तो थोड़ा हमारा हालचाल ज़्यादा है। अभी नया कानून की मांग, हाँ मनपसंद है, पढ़ते हो लिखते हो, हम नहीं कहते हैं नहीं है। वो माँ बाप को पर्सनल बात करो, अपनी गोद तो संभालो, गोद के अंदर ढूंढो। बच्चियों को बोलता हूँ, आपको बच्चा अच्छा मिलता है, अच्छा पढ़े लिखे, आपका भविष्य आपने सोचा है, तो माँ बाप निराश होकर क्यों कहेंगे, वो आपके साथ रहेंगे। लेकिन कुछ तो विचार करके विमर्श करके आपकी माँ को तो बताओ कि माँ मेरा वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कमाने वाला है, खाने वाला है, उसके साथ जाओ। आप मना नहीं करता हूँ मैं कि ये कह देता हूँ आप मना करो, आपके दिल को ठेस पहुँचे। अगर वो आपके बराबरी का है, खानदानी घर है, उसका पीछे परिवार है, तो उसका फुल आप करो, आपका माँ बाप साथ देगा। लेकिन कोर्ट के अंदर जाके कहती है ये तो मेरा पापा नहीं है, ये मेरी मम्मी नहीं है, तो तू कहाँ ऊपर से गिर गई, कहाँ से आई, 20 साल कहाँ किसने लाड लड़ा के बड़ी की है। वो सवाल कर देती है वो बेटियां, सुलू भर पानी लेके डूब के मर जाओ, आप जहर खा के मर जाओ, आपसे नहीं रुका जाता, आप कहाँ जाके डूब के मरो। माँ बाप का शौक नहीं करे वो बच्चे हमारे क्या काम किया, हम कितना मेहनत कितना। और उस कोर्ट के अंदर माँ बाप नहीं मानती है वो बेटी किसकी है, ऊपर से तो वो नहीं आई है, तो फिर माँ बाप को क्यों कहती है। इसीलिए ये कानून कोई राजनेता बनाएगा और बनेगा और माँ बाप के अरू भरू में अपनी समाज के अंदर गोतर 100 नाती एक गोती, जिस समाज का है। मैं नहीं कहता हूँ कि एक समाज का दूसरे समाज के पीछे भागो, ये तो जन्मने से पहले मरना चाहिए भाई, मैं तो यही कहता हूँ। बाकी किसका विचार है, आपकी बच्ची किसके पीछे भागे, किसका करे क्या करे, वो मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ अपना लाजे लाडकीओ मामा लाजे मारो पीवर सास, लाजे मारो जर्नी वालों दूध। जिस जर्नी का दूध पिया है ना, उसी जर्नी के समाज के अंदर जाओ। ये मेरा कहने का अर्थ ही है। मैं दिन दिन दुगना रात चौगना देखता हूँ, जिगा जिगा रोज सोशल मीडिया पे मैं देखना, फ़ोन चालू कर दिया, नहीं देखते हैं, किसी को समझ में नहीं आता, वो बात भी नहीं करता है। मेरे को सब कुछ समझ में आता है, देखता हूँ। मैं कहता हूँ यार सीधे रास्ते जाना, सीधे आना, अपने कितना सपोर्ट करके अपने उनके भविष्य के लिए पढ़ा लिखा के। हम कहते हैं कि हमारा बच्चा साई स्कूल का सफड़ा जी बन जाओ, सफा करने के सफड़ा जी बन जाओ। हम नहीं कहते हैं कि आपकी पढ़ाई से IAS और एस कलेक्टर डिप्टी CM PM वो बनो, जैसी आपकी बुद्धि है आपकी करनी है, कुछ भी गवर्नमेंट का जॉब आप ले लो। हम तो उस तय दिल से सपोर्ट शो करते हैं। गांव का हमारा बच्चा छोटी नौकरी हो चाहे बड़ी नौकरी हो, तो भी हम देखते हैं कि हमारा बच्चा सक्षम है। और तुम पढ़ा लिखा के सक्षम होते हो और भाग जाते हो, माँ बाप की सोचते नहीं हो, परिवार की सोचते नहीं हो, समाज की सोचते नहीं हो। वो सोचने से पहले ही आप अपना कायम का कुछ माँ बाप बोल देते हैं तो आप आत्महत्या कर लेते हो। और निकामो फिर बाद में क्या तुम परेशान किया, क्या किया, कोई रेलवे पटड़ी के अंदर, कोई ऑफिस के अंदर, कोई जेल के अंदर फांसी लगा लगा के ख़त्म हो जाता। तो जल्मी क्यों, 20 साल के माँ बाप को दुख देने के लिए पैदा हुआ, वही सुख दिया आपने जन्म के मरने का, और कुछ सुख नहीं था आपके पास, यही सुख था। थोड़ा बहुत बोल दिया और आप गुस्सा आया और आप फांसी लगा दी, तो बढ़िया है। आगे तो आप गुस्सा आके और तो कोई अटैक नहीं करता, मरना ने आप मुँह जग सपून पूरा हो गया। काबरियो टकरी हंडी फूटी काबरी जात पहचानी, वो मरने से पता चल जाता है कि ये आगे कुछ करने वाला नहीं था इसलिए मरा है।
बाकी उसके अंदर दम और जान और ताकत होती तो वो अपना आत्महत्या नहीं करता। ऐसे करके रुला देते हैं, कई किसी के ऊपर वार करके मार देते हैं। कई इंसान बैठा है, देखता हूँ मैं सब कुछ, लेकिन सही बात करके समझा से आप घर के अंदर कितना लाड कोड प्यार बच्चों के लिए करते हैं, फिर भी बच्चा कुत्ते की तरह मुंह तोड़ लेते हैं, माँ बाप को काट लेते हैं। वो बच्चे किस काम का? उनको पता नहीं है कि हमारा घर कैसे पगड़ा, कैसे कमाए, कैसे हमारे माँ बाप ने सक्षम किया है, कैसे हमारे को बाहर भेजा है, क्या क्या हमारे लिए हेल्प की है। वो उनको याद कुछ नहीं। वो जैसे 25 साल के जवानी पूरे मन तन से तैयार होके आए भगवान के घर से, सीधा हटे कर देते हैं। अरे मेरे पापा को पता नहीं है, मेरी मम्मी को पता नहीं है, ये क्या मुझे कहते हैं। अरे थोड़ी बहुत तो उनको सुन लो। कई समझाने के लिए इतने वीडियो बनाए हैं, कई पढ़े लिखे युवा ने बंगला लिया और उसकी माँ आई तो बुआरी ने बाहर निकाल दिया कि इधर ही है, इसका बंगला है ही नहीं, ये इसका ही नहीं है। अब तो किसका है? तेरे बाप का तो साथ में लेके नहीं आई है। लेकिन ऐसी सोच रखने वाली वो बेटियां भी खराब है। अपना सो अपना ही होता है, कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए अपने से। अपना कहाँ भी कहो ना, 100 नाती 1 गोती। अपना गोती को पहले पहचानते हैं, बाद में और से सबसे प्रेम भाव रख के बढ़ चढ़ के चलते हैं ना, तो उनका कभी कोई कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई के साथ चलते हैं तो सच्चाई को भगवान भी साथ देता है। खुद कुछ विचार मेरे अंदर कमज़ोर है और कुछ बच्चों के अंदर कमज़ोर है और कुछ मैं सपोर्ट करता हूँ, तो मैं खुद ही अपने आप जगह ठिकाने भगवान अपने आप लगा देगा। किसी की ज़रूरत नहीं है। आपको दया नहीं, मन में नहीं, सोच नहीं, विचार नहीं, आपकी इज्जत नहीं, आबरू नहीं, वो तो अपने क्या है। इज्जत छोड़ने के बाद में दुनिया के कोने में किधर भी भटको, उसका कोई ही डर नहीं है। इज्जत है समाज से, भाइयों से, बहनों से, माताओं से, परिवार से। इसीलिए मैं आज मेरे बहुत हर बात से ऐसा दिल में दर्द हो रहा है। मैं कई बातें सुन के, सब सारी बातें तो मैं सोशल मीडिया पे उजागर नहीं करना चाहता हूँ। आप खुद समझदारी हो, समझते हो। फिर भी मैं कहता हूँ कि कोर्टों के अंदर एक कानून बनावे। नेताजी कोई भी होगा सर बढ़कर बोलेगा, माँ बाप के सिवाय किसी और के पीछे भागने को बेटियों के लिए मना होगी। उनका डॉक्यूमेंट होगा कोर्ट के अंदर, पूरा देख रेख करेंगे, माँ बाप के सामने बयान करके जाएगी तो वो जा सकती है। और अगर सही राय पे आ जाएगा तो कोर्ट न तो माँ बाप को जाना पड़ेगा न बेटी को जाना पड़ेगा, वो अपना निर्णय घर पे ही हो जाएगा। कानून तक अपन को पहुँचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। समझदारी खुद घर के अंदर और परिवार के अंदर हो गई तो कहाँ भी जाने की जरूरत नहीं है। माँ बाप गाजे बाजे के साथ डोली सजा के बेटी का धाम धूम से उसके किस्मत में लिखा वो मिल गया। मोरिये के पीछे भी वही बेटी गई थी और अपना अपना कर्म लेके, पर लेकिन वो 4 दिन का जवानी का कर्म लिखते हैं ना, वो गंदे नाले कीड़े मकोड़े कहीं छोड़ के भागेगा। उन बेटियां की बुरी हालत होगी, माँ बाप को निराश करके जाएगी। वो बेटियां कभी सक्षम से और शिक्षित होकर रोटियां नहीं खाएगा और ना वो बेटा खाएगा जो किसी बेटी को उठा के लेके भागेगा। वो भी बेटा भटकता रहेगा, उसी का ही को हुई ठिकाना सहारा नहीं है। न कोई उसी की समाज होगी, न कोई उसका सपोर्ट करेगा। ऐसा मेरे आप लोगों से सब विनती है। यही वीडियो है अच्छे ज्ञान बातों वाला और अच्छी विचार से सब शिक्षा में फुल भरपूर सपोर्ट करो। और शिक्षा ही अपने को पता चल जाता है कि अपना बेटा और बेटी कौन सी पढ़ाई की ओर जा रहा है। कितना बड़ा संघर्ष करके कहाँ हिंदुस्तान खोने के अंदर घूमो, पढ़ो, सर्विस करो, उसका कोई डर नहीं है। आपका दिल पक्का भरोसेमंद है तो आपको कोई ऊंची आवाज़ से कोई बुला नहीं सकेगा। अगर अपने खुद दिल का कमज़ोर हैं तो भाई कोई भी बाबी कही, ठीक है नहीं। यही उदाहरण है हमारा।
अगर आप अपने मर्जी से अपने विचार से बात करोगे, कोई ही कभी भी आपके ऊपर आंख उठा के देखने वाला बंदा नहीं मिलेगा। सही रास्ते चलोगे। अगर गलत विचार कर लिया तो 100 जना आपको लागू करेगा कि ये वो है पौंसला ढींगरा। मैं वो सारी बातें आपको नहीं बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया के में। जितना हुए इतना मेरे बुद्धि अनुसार आप अपना खुद जज्बा रखो और पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो और गांव का और परिवार का नाम रोशन करो। वही मैं बच्चा और बच्चियाँ समझता हूँ। बाकी नीचा दिखाने का काम करता है वो बच्चा बच्चियाँ। कोई पेट के अंदर पत्थर पैदा हो गया, इसलिए कहाँ जावे तो कहाँ जावे, आगे कुआ पीछे खाई। माँ बाप कहाँ जावे। माँ बापों को कमज़ोर कर देती है वो औलाद। मैं तो कहता हूँ भगवान को कि भाई किसी को देना भी मत, ऐसी औलाद मत देना। औलाद दे माँ बाप का, परिवार का, भाईचारे का पूरा जिसका हो इसका सपोर्ट और सही बात पे टिका रहे। असली बात, असली मुद्दा। आज मैं छोटा सा लाइव आपके आगे इतना ही रिक्वेस्ट करके, और कल आज मैं गया गांव में, मेरे सोनाराम नाई बोला, मैं भाई रूप तो भाई नाई और दर्जी देते हैं। नाई सोनाराम मेरा फर्स्ट क्लास आज सारा समका दिया कि बोला लाइफ में आते हो तो हम भाई हमारी भी बात करना। मैं बोला बिल्कुल सोनाराम सैन साहब, आपने बहुत अच्छा मेरे मुंह पे हाथ फेरा। और कई कहते रहते हैं, मैं भी यही डायलॉग बनाया, रूप है ये शहर नाई बनाता है, कपड़ा दर्जी सीलते हैं। इसलिए इनका मान सम्मान और कहते हैं करते हैं वही इंसान का इंसान बना देते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट करके मैं गांव में जाता हूँ। मेरे पे कई सोने जैसे खुशी रहते हैं। लाइक कोई जाता हूँ पास में तो यार कहीं बैठता हूँ चाय पानी के वजह से, फिर भी घूम फिर के आपके सामने। एक बात और है, कल मैं जाऊँगा रनुजा सुबह 8 बजे यहाँ से, इसलिए मैंने दाढ़ी कराया आज। और सुबह नहा धो के और रनुजा जाऊँगा। कल कुछ पल क्यों ले बुआ की ढाणी कुंभाराम जी के यहाँ चाय पानी पिएंगे, रुकेंगे, फिर हम जाएंगे भिकुड़ाई से भिणियाने। और कई भिणियाने में ही हैं, हमारे ओम जी गोदारा साहब भी है, मिलने की कोशिश करेंगे कल। और कई और भी है तो भिणियाना भी रुकेंगे कुछ पल चौराहे पे। और बाकी अभी हमारा अमला राम जी सुतार साहब का भिकुड़ाई राम रसोड़ा तो पूरा हो चुका है, लेकिन कोई वहाँ मित्र मिलेंगे, बैठेंगे 10 मिनट, वहाँ भी रुकेंगे। और कल मैं 1 बजे रनुजा रामा पीर का दर्शन करूँगा। आप लोगों का रास्ते में मिलेंगे, उनका दर्शन करूँगा। और मैं सुबह रनुजे के लिए मेरी यात्रा तय है। और कल कहाँ पहुँचता हूँ, कैसी जगह है, वहाँ लोकेशन आपको लाइव के ज़रिए बताऊँगा। और आज कई रनुजे के अंदर ही जान पहचान वाले हैं, उनसे ही बात करेंगे। और बहुत बढ़िया लगे आप लोगों के साथ अतई करके, और अतई होनी चाहिए। और विचार भी सोशल मीडिया की ताकत से बताना चाहिए। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ बीकानेर जाट समाज ग्रुप मुझे जोड़ा, और बागपत मलिक साहब ड्राइवरों का यूनियन का अध्यक्ष दिल्ली से, उन्होंने मुझे ग्रुप में जोड़ा। और बड़े छोटे ग्रुपों के अंदर जहाँ जाता हूँ आपने सब ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया। ये सोशल मीडिया ने आपके लिए हमेशा आभारी। आपको नहीं मिल सकता हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन की ताकत से आपने सपोर्ट किया, शो किया, फॉलो किया, लाइक किया, कमेंट किया, जो कुछ किया वो आपकी ताकत से ही मैं आज इसी जगह पे आया हूँ। आप लोगों की ताकत से, सब सोशल मीडिया की। और आपको बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा राम राम, जय रघुनाथ जी की, जय माता जी की, प्रणाम, आदेश, हरिओम, नमो नारायण। सभी मेरे मित्रों को क्षमा करें। दोस्तों भूल चूक बुढ़ आदमी माफ़ कर देना, और अच्छा सपोर्ट से वो करना आप। और मेरे अभी विचार रोज़ का नशा हो गया फ़ोन का, कभी लाइव आता हूँ, कभी वीडियो आता हूँ, कुछ न कुछ मैं करता ही रहता हूँ, नहीं बैठता हूँ। मैं अच्छी सोच वाला विचार वाला ही काम करता हूँ। बाकी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कैमरा मैन ले लो, वो बनाओ, ये बनाओ, कूड़ साथ
सच्चाई के साथ भान पावर पूरा वाद्य के साथ आपके साथ है और आप मेरे साथ रहना। मेरा बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों को।